डॉक्टर साहब, आप आर्मी से हैं और 24 साल आर्मी में सर्विस की है आपने विभिन्न पदों पर। अब पिछले 24 साल से समाज सेवा में हैं और बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर आप पूर्व सैनिकों को कैसे जोड़ेंगे भाजपा के साथ? क्या प्लान है आपका और आपकी टीम का? नम्रता जी, मैं 25 साल से ज़्यादा दिल्ली में हो गया मुझे, और मैं जिस दिन से सेना से आया हूँ उस दिन से पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहा हूँ। पहले मेरी ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण संस्था रजिस्ट्री की मैंने 2001 में, जिसके तहत बहुत काम किया है, और शहीद फाउंडेशन फिर मैंने रजिस्टर कराई, जिसमें सीनियर जनरल्स उसके सभी पैट्रन्स हैं, पूरे पूर्व सैनिक उसके सदस्य हैं, और इंडिया को रिप्रेजेंट करती है मार्टियर्स फैमिलीज़ को। वो बड़े बड़े प्रोग्राम भी हमने उन लोगों के किए हैं। तो मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा है पूर्व सैनिकों से, और पूर्व सैनिक भी बहुत मेरी इज्जत करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे स्वागत के लिए लोग आ जाते हैं। मैंने पूरा प्लान कर रखा अपना, मैंने अपनी टीम को भी और अपना भी। अब मैं फ़िलहाल काफ़ी दिनों से भी को श्री भूपेंद्र यादव जी अलवर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं बहुत दिन से उनके साथ में लगा हूँ अपनी टीम को लेकर के, और मैं चाह रहा हूँ कि पूरा दिल जान से उनको हम पूरे, जहाँ पे लगभग 40,000 पूर्व सैनिक और शहीद वीरांगनाएँ हैं, वहाँ पे 3 ज़िले आते हैं, अलवर, बैरोड, खैरथल। तीनों ज़िलों में मैं शहीदों के परिवारों को बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उनका मान सम्मान कर रहा हूँ। मैंने लगभग इससे पहले 36 मीटिंग्स की हैं, जिसके अंदर लगभग 400 गांव में कवर कर चुका हूं, बिकॉज एक मीटिंग में हमारे यहाँ 12 से 13 गांव के पूर्व सैनिकों को हम इकट्ठा करते हैं। अब मेरी जो टीम लगी, 4 टीमें लगा रखी है मैंने वहाँ पे, पूर्व सैनिक जिसमें ऑनरी कैप्टन्स भी, कर्नल्स भी है, मेरे पास जनरल्स रैंक के ऑफिसर भी मेरे साथ कन्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं। 700 गाँवों को वो टीमें मेरी कवर कर चुकी है। कैंटोनमेंट केवल अभी बाकी, जिसको हमने 14, 15, 16, 17 के लिए रखा हुआ है। हरियाणा के बारे में आपको बताना चाहूँगी, वहाँ पे 26 मई को इलेक्शन है, काफ़ी टाइम है। हरियाणा में 3 लाख पूर्व सैनिक और लगभग 1.5 लाख सेवारत सैनिक है वहाँ पे आज के दिन। तो कुल संख्या 4.5 लाख। 4.5 लाख को अगर आप 6 से भी गुणा करो फिर भी 25 लाख वोटर्स बनते हैं, जो प्रभावित करते हैं चुनाव को। मार्च से नामांकन शुरू होने थे, 19 अप्रैल को इलेक्शंस हैं देहरादून कंटोनमेंट, जहाँ बहुत आर्मी है, जहाँ पे हमारा एकेडमी भी है, RIMC भी है, यूनिट्स भी वहाँ पे हैं। वहाँ प्लान कर रखा मैंने, जहाँ से माल्य राज्य लक्ष्मी शाह जी इलेक्शन लड़ रही है, उनके समर्थन के लिए हमारे पूर्व सैनिक हमने ऑलरेडी टोली बना दी है, हम लोग जा रहे हैं। रुड़की कंटोनमेंट काफ़ी बड़ा कंटोनमेंट है हरिद्वार के पास में, जहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारी भाजपा से, और हम 19 अप्रैल को इलेक्शन है, वहाँ पे भी हम जाएंगे, प्लान कर लिया है हमने। कामटी के अंदर, कामटी कंटोनमेंट में जहाँ पे गार्ड्स और APS के सेंटर्स हैं, और भी यूनिट्स हैं वहाँ पे, जहाँ से नितिन गडकरी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके साथ में हमने काम करना है। और 12 अप्रैल को हमने उनके वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है सुबह। उसके बाद में अजमेर कंटोनमेंट काफ़ी बड़ा कंटोनमेंट है, जहाँ से भागीरथ चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कैंपेनिंग में हमने जाना है। जयपुर से मंजू शर्मा जी चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ पे भी 19 अप्रैल को इलेक्शन है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। 26 अप्रैल को इलेक्शन मथुरा कंटोनमेंट में है। मथुरा में बहुत बड़े आर्मी के ट्रूप्स हैं, बहुत फैमिली क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे भी हमने प्लान कर रखा है। हेमा मालिनी जी के लिए वहाँ जाके हम प्रचार करेंगे। मेरठ भी हम जाएंगे। मेरठ से हमारे मित्र, हमारे एक्टर, रामायण के एक्टर, जो पहली रामायण सीरियल आई थी जिसने अलग जगह आया था हिंदुस्तान के अंदर, रामानंद सागर जी ने ये बनाई थी, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। अरुण गोयल जी ने रामचंद्र जी का किरदार निभाया था, दीपिका जी ने सीता जी का निभाया था। 26 अप्रैल को वहाँ पे इलेक्शंस हैं। मेरठ से मैंने पढ़ाई भी की है, मैंने MA मिलिट्री साइंस मेरठ से की थी। मेरे बहुत यार दोस्त, RVC सेंटर भी वहाँ पे है, बहुत सी यूनिटी है वहाँ पे, आर्मर्ड की भी है, आर्टिलरी की भी है, इन्फेंट्री की भी है। मैं जाऊँगा वहाँ पे। पूर्व सैनिक बहुत बसे हुए हैं अगल बगल में, मेरी कुमाऊं रेजिमेंट से ही बहुत पूर्व सैनिक वहाँ बसे हुए हैं। मैं जा करके उन सब से मीटिंग्स करूँगा, मिलूँगा और सबसे निवेदन करूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा वहाँ जा करके मैं एक, और ताकि वो भाजपा के पक्ष में वोट डालें। अहमदाबाद के अंदर हसमुख भाई
संभा भाई पटेल जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अहमदाबाद में भी हमारी बहुत पूर्व सैनिकों के परिवार हैं, वहाँ पे भी जाएंगे। और सर्विंग सोल्जर भी बहुत है वहाँ पे भी हम जाएंगे उनके प्रचार के लिए। बरेली कंटोनमेंट यूपी में बहुत नज़दीक है, यहाँ हमारे यहाँ से 7 मई को वहाँ पर इलेक्शन है। छत्रपाल गंगवार साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारी पार्टी से, उनके लिए भी हम वहाँ पे प्रचार के लिए जाएंगे, प्लान कर लिया है। सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों बहुत बड़े कंटोनमेंट हैं, वहाँ पे 13 मई को इलेक्शन है। और जी किशन रेड्डी जी हमारा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं भाजपा से, उनके प्रचार के लिए भी हम जाएंगे। किरकी के अंदर कंटोनमेंट जो पूना के पास में है, पूना इटसेल्फ बहुत बड़ा कंटोनमेंट, दोनों कंटोनमेंट वहाँ पे हैं। मुरलीधर किशन जी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके भी हम प्रचार के लिए जाएंगे। बैरकपुर वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा कंटोनमेंट है, वहाँ पे हमारा कमांड हेडक्वार्टर भी है, ईस्टर्न कमांड, वहाँ पे श्री अर्जुन सिंह जी के लिए हम प्रचार करेंगे। लखनऊ कंटोनमेंट से मैं बात करूँ तो हमारे मौजूदा रक्षा मंत्री जी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो बहुत पुराने नेता हैं, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इस देश के अंदर भाजपा के अंदर। 20 मई का वहाँ पे एक इलेक्शन से हमने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। 23, 24, 25 अप्रैल को हम वहीं पे होंगे। मेरी खुद की यूनिट भी वहीं पे है, मेरे बहुत जान पहचान के दोस्त वहाँ पोस्टेड है मेरे, उनसे जा कर के सिविल एरियाज में जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक, उनको हम जोड़ेंगे भाजपा से और उनको भी हम प्रभावित करेंगे भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए। दिल्ली पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, दिल्ली में भी हमारी काफ़ी यूनिट्स है। वाराणसी जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है हम लोगों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रचार के लिए हम जाएंगे वाराणसी के अंदर। 1 जून को इलेक्शन, लास्ट 7वें फेज़ में इलेक्शन है वहाँ पे, तो हमारा प्रयास होगा कि वहीं कैंपिंग करके, वहाँ पे 38GR का सेंटर भी है, मेरे बहुत यार दोस्त हैं वहाँ पर, रिटायर्ड ऑफिसर बहुत सेटल्ड हैं, मेरे साथ जिन्होंने नौकरी की बहुत लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं। वहाँ जाके पूर्व सैनिकों को, सेवारत सैनिकों को, सबको हम भाजपा के पक्ष में मत डालने के लिए अनुरोध करेंगे। ये मेरा था राष्ट्रीय लेवल का प्लान। मुझे उम्मीद है कि हर जगह मेरी फॉलोइंग है, क्योंकि मुझे 25 साल हो गए उनकी सेवा करते हुए, और दिल जान से, तन मन धन से मैं सेवा करता हूँ। कितनी स्मारक के बनवा दी, मैं कितने लोगों का मान सम्मान किया है मैंने, कितने लोगों के केस टेकअप किए हैं मैंने, उनके पेंशन के, उनके बच्चों के, उनके लिए पेट्रोल पंप के लिए, उनके बच्चों का एडमिशन के लिए, किसी गैस एजेंसी के लिए, कितने लोगों के मैंने केस टेकअप किए हैं, पूर्व सैनिकों के, शहीदों के परिवारों को। उनका विश्वास है और मैं बिल्कुल दिल जान से लगा हुआ भाजपा के लिए। भाजपा हमारी माँ की तरह है, पाला है हमारे जो पहले जो हमारे नेता थे उन्होंने। हमारा भी फर्ज बनता है इस बार नरेंद्र मोदी जी को 407 सीट से ज़्यादा दे करके पार्लियामेंट में भेजें, ताकि बड़े बड़े डिसीजन लेने अभी बाकी हैं भारत की भलाई के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स की भलाई के लिए। हम एक नारा दे के आते हैं, हर जगह जाएंगे वहीं यही कहेंगे, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। थैंक यू वेरी मच नम्रता जी, आपने मेरे से बात की, मेरा पूछा मेरा प्लान, कि आपका प्लान प्रचार के लिए क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।